हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम। चाहे मैक्सिमम मिनिमम बोलो, चाहे मैक्सिमम और मिनिमम बोलो, चाहे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बोलो, और केस स्टडी का जो क्वेश्चन जो है वो भी 99.9% इसी टॉपिक में से आना है। लेकिन जो आज की वीडियो जो है वो केस स्टडी की नहीं है, बल्कि केस स्टडी के अलावा जो और क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन आप सबको ये पता है कि टर्म फर्स्ट के अंदर एमसीक्यू बेस्ड आएगा, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड के हिसाब से ही करवाए जाएंगे। तो जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमा या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात अगर हम करते हैं तो इसके दो मेथड हैं। और वो दो मेथड कौन कौन से हैं? पहला जो मेथड जो है, जो पहला तरीका जो है, उसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, पहले इसी की बात करें। सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है तो इसलिए हमें फंक्शन दिया हुआ होगा। जो ये फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन का आप सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद इस f डैश x को इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, बराबर 0 रखा, उसके बाद उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली। अब जो भी x की वैल्यू आ रही है, उस x की वैल्यू के लिए वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए सबसे पहले जो भी हमें x की वैल्यू दे रखी होगी, स्लाइटली लेस देन, मतलब हमें उससे छोटी वैल्यू पुट करनी है, स्लाइटली लेस देन f डैश x के अंदर जो x की वैल्यू आएगी उसमें उससे छोटी वैल्यू f डैश x में पुट करनी है। उसके बाद स्लाइटली मोर देन वैल्यू भी जो है f डैश x में पुट करनी है। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो पुट नहीं करनी है, उससे छोटी पुट करनी है और उससे बड़ी वैल्यू पुट करनी है, और वो भी f डैश x के अंदर। और जब f डैश x के अंदर अगर हमारे पास जो उसका जो साइन जो है, जो f डैश x का साइन जो है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, मतलब जो हमने छोटी वैल्यू रखी है, अगर उस छोटी वैल्यू को रखने पर वो वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है और बड़ी वैल्यू रखने के बाद f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जो वो फंक्शन जो है वो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। अगर स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली मोर देन वैल्यू को पुट किया गया और साइन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, तो जो x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पर वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर साइन ऑफ f डैश x चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो हमारा मिनिमम होगा। वो उस पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको बराबर 0 पुट करना है,
x की वैल्यू निकालनी है, उस x की वैल्यू से लेस देन वैल्यू लेनी है, स्लाइटली लेस देन मतलब बहुत छोटी, और स्लाइटली मोर देन वैल्यू लेनी है, और वो दोनों की दोनों वैल्यू एफ डैश एक्स के अंदर पुट करनी है। फिर एफ डैश एक्स का साइन देखना है, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव आया है तो मैक्सिमम है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आया है तो वो मिनिमम है। मतलब अगर हमने स्लाइटली लेस देन वैल्यू रखी और प्लस आई, और स्लाइटली मोर देन वैल्यू रखी तो माइनस आई, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गई तो वो मिनिमम होगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें जो एफ एक्स दिया हुआ होगा उसका डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, उसके बाद x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, और जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उस वैल्यू को, जो हमने फाइंड आउट वैल्यू को एफ डबल डेरिवेटिव x में पुट करना है। जो हमने x की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर 0 पुट करके निकाली थी, वो अब हमें एफ डैश एक्स के अंदर पुट करना है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो हमारा मैक्सिमम है, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू। और बार बार बता दिया है कि मैक्सिमा बोलो, मैक्सिमम बोलो, लोकल मैक्सिमा बोलो, कुछ भी बोलो। नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम और ग्रेट जो पॉजिटिव के अंदर मिनिमम। ज्यादा चीजें फर्स्ट डेरिवेटिव में याद रखनी है, सेकंड डेरिवेटिव में नहीं याद रखनी है। तो इसलिए अगर आपका जो है केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है और उसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता है तो वो नॉर्मली डबल डेरिवेटिव वाला ही क्वेश्चन होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन तो आपको सिर्फ तब अपनाना है जब हमें मेंशन करा हुआ होगा। कभी कभी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी आ सकता है कि भाई अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू जो है, जो साइन जो है, अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगे तो वो क्या होगा, या नेगेटिव टू पॉजिटिव होंगे तो वो क्या होगा। अभी मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमम। लेकिन आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर डू नॉट चेंज इन साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स के साइन चेंज नहीं होते हैं, मतलब स्लाइटली लेस देन रखा तो भी पॉजिटिव, स्लाइटली मोर देन रखा तो भी पॉजिटिव, स्लाइटली लेस देन रखा तो भी नेगेटिव, स्लाइटली मोर देन रखा तो भी पॉजिटिव, मतलब कोई भी साइन चेंज ना हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ऐसे केसेस के अंदर वो पॉइंट जो है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब वो पॉइंट जो है उस पॉइंट पर वो जो हमारे पास एफ एक्स दे रखा है वो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। और इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को जिसके अंदर ना तो वो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। फिर बोला जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम। अगर साइन चेंज नहीं होते हैं
ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम, और जिस पॉइंट पर ना तो वो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। एक चीज और आपको याद रखनी है, स्टेशनरी पॉइंट। अब ये स्टेशनरी पॉइंट क्या है? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पर एफ डैश एक्स किसके बराबर हो? 0 पर। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू बराबर 0 है तो वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा, मतलब फिक्स पॉइंट, वहां पर ना वो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम। तो जिस पॉइंट पर अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो वो स्टेशनरी पॉइंट। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो के साथ बने जरूर हैं और वीडियो पूरी जरूर देखनी है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन देखें आगे। अब जो हमने पहला जो क्वेश्चन रखा है वो स्टेशनरी पॉइंट का ही रखा है कि भाई हमें क्वेश्चन बता रखा है कि जो फंक्शन जो है वो स्टेशनरी पॉइंट कहां पर होगा? इस पर, इस पर, इस पर, यस। और अभी बताया था स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है कि जहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, और आपको ये पता है कि एफ एक्स के मतलब y होता है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने log ले लिया, log y बराबर log x की पावर x। यहां ये आगे आ गया x log x, log y का डेरिवेटिव 1/y, साथ में dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट टूल, पहला ऐसे कैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे ही पहले का डेरिवेटिव, इससे ये कैंसिल, dy अपॉन में dx, यहां आ गया 1 प्लस log x, यहां ये आ गया y, तो dy अपॉन में dx, तो 1 प्लस log x और y का मतलब x की पावर x। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स जहां पर 0 हो। एफ डैश एक्स का मतलब ये है कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स तो 1 प्लस log x, साथ में x की पावर x इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 1 प्लस log x इक्वल टू 0, तो log x की वैल्यू आ गई -1। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे log हटाना पड़ेगा, और आप सबको जैसे ये पता है कि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रिवर्स है, तो मैंने क्या करा, टेकिंग e एज ए बेस, यहां लिख रहा हूं टेकिंग e एज अ बेस। अब मैंने दोनों साइड जो है e बेस में ले लिया, तो यहां से जैसे मैंने e लिया तो e से log कैंसिल, यहां आ गया x और यहां से आ गया e की पावर -1। जैसे मैंने इसे बेस में लिया तो e से log कैंसिल, यहां आ गया x और यहां आ गया e की पावर -1। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर अगर हमने इसको सही करके लिखा तो ये आ गया 1 अपॉन में e, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1/e वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमने एफ डैश एक्स निकाल के बराबर 0 रखा। इसमें एक नई बात ये आई है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे log हटाना पड़ेगा, log और e एक दूसरे का रिवर्स है, तो हमने e ले लिया जिससे ये कंडीशन बैठ गई, तो x इज इक्वल टू 1/e, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अब हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन 0, और हमें बताना है कि जो मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है या ये है या ये है या ये। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसे हमने fx की फॉर्म में ले लिया, x 1/x। अगर fx की फॉर्म में नहीं लेना है तो आप y भी ले सकते हैं। अब आपको पता है 1/x है, तो हमें जो है हमने log y ले लिया, यहां पर आ गया log
एक्स की पावर 1/x, ये इधर आ गया 1/x log x। अब हम डेरिवेटिव निकालें log y का 1/y, साथ में dy/dx। प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे कैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे ही पहले का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। तो dy/dx 1/x², 1/x²। एलसीएम आ गया हमारे पास, या पहले लिख लो 1/x² माइनस log x अपॉन में x²। ये हमारा साथ में 1/y। एलसीएम हमारे पास आ गया x² और यहाँ आ गया 1 माइनस log x। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन में x²। और ये सारी की सारी वैल्यू आ गई y मतलब x की पावर 1/x। अब हमारे पास, अब हमने क्या करा, पुट dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस log x अपॉन में x², यहां आ गया x की पावर 1/x इक्वल टू 0। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है ये 0 बन गया। 1 माइनस log x इक्वल टू 0। तो यहां आ गया log x इक्वल टू 1। फिर वही x की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें e की फॉर्म में लिया। तो e जैसे ही हमने बेस में लिया तो यहां आ गया x इज इक्वल टू e की पावर 1 मतलब e। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर से मिनिमम वैल्यू निकालनी, हमें मिनिमम प्रूफ नहीं करना। हमें ये पता है कि मिनिमम वैल्यू e के लिए होगा, तो डायरेक्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत है, बट डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं, हमें जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो x की पावर 1 अपॉन में x की निकाल। तो आपको पता है x की वैल्यू आ गई e, तो यहाँ आ गया e और यहाँ आ गया ये 1 अपॉन में e। अब मिला के देखते हैं, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो आया है वो बी आया। अगर ये मुझसे कहता कि मिनिमम बताओ कि फंक्शन मिनिमम है, तो फिर मैं इसको डबल डेरिवेटिव से भी करता, लेकिन मुझे इसके अंदर डबल इसे मिनिमम नहीं प्रूव करना, बल्कि मुझे सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू निकाली और फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, क्योंकि हमें यह पता है कि इस फंक्शन के लिए वो मिनिमम होगा। और प्रूफ तब करते जब हमें वो प्रूव करने के लिए बोलता। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, f such that r real goes to real। हमें फंक्शन ये दिया हुआ है और बोल रखा है कि जो f जो है क्या है, f has a maximum value at x is equal to 0, b has a minimum value at x is equal to pi, is an increasing function, is a decreasing function। मतलब ये बताना है कि ये जो फंक्शन की जो कि x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है, x इज इक्वल टू पाई पर मिनिमम वैल्यू है, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने इसका fx लिया, यह आ गया 2x प्लस cos x। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव इसलिए चाहे मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, डेरिवेटिव तो निकालना पड़ता ही। यहाँ आ गया 2, कॉस का डेरिवेटिव आ गया साइन एक्स, वो भी माइनस साइन एक्स। और आपको ये पता है कि साइन एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, मतलब साइन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। अगर यहां पर मान लो 1 भी होगा तो 2 में से जो 1 जाएगा वो 1 बचेगा। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। मतलब कभी भी साइन एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है 1 आ सकती है। और अगर हम 2 में से 1 भी माइनस करते हैं तब भी 0 आएगा। लेकिन कब? जब x बिलोंग टू r हो। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। और आपको ये पता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब वो हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स जो है वो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें फंक्शन की लिस्ट वैल्यू निकालनी, और अभी इससे पहले क्वेश्चन भी हुआ था, बार बार कहा जा रहा है कि अगर लिस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी निकाली जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसको प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। अगर वो लिस्ट है तो लिस्ट वैल्यू निकलेगी, अगर वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट निकलेगी। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है इसमें कह रखा है कि जो लिस्ट वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की या तो ये है या ये है या ये है या ये है, और कंडीशन दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस के बी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना, यहां आ गया a प्लस b, ऐसे कैसे ही 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो a माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर, एलसीएम निकाला, यहां आ गया एक्स स्क्वायर, तो a एक्स स्क्वायर माइनस के b। अब हमने क्या करा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो a एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, तो a एक्स स्क्वायर इक्वल टू b, तो x की वैल्यू आ गई b अपॉन में a, वो भी रूट में, और आपको ये पता है कि रूट का मतलब है प्लस माइनस, तो इसका मतलब है x की वैल्यू b अपॉन में a, एक तो पॉजिटिव आ गई और एक माइनस के b अपॉन में a वो नॉट हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई, लेकिन a और b जो है वो ग्रेटेस्ट बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और अब हमें जो है लीस्ट वैल्यू निकालनी है। बार बार बोला जा रहा है कि लीस्ट वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, उसके लिए उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये रहा फंक्शन ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू b अपॉन में a, वो भी रूट में, प्लस b एक्स की वैल्यू b बाई a, ये रहा रूट। अगर इसको अगर हम बात करें, यहां आ गया रूट a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट b अपॉन में रूट a, यहां पर b अपॉन में रूट b अपॉन में रूट a। ध्यान से देखना जरा सब, एक रूट a से एक रूट a कैंसिल, तो यहां आ गया रूट ए बी, ये ऊपर पहुंचा दिया b रूट a अपॉन में, यहां आ गया रूट b, ये ऊपर पहुंच गया। ये जो b जो है इसको भी हम, जैसे यहां पर हमने रूट a का स्क्वायर करा है, ऐसे हम इसको भी रूट b का स्क्वायर कर सकते हैं, एक रूट b से एक रूट b कैंसिल, तो यहाँ आ गया रूट ए बी, और यहाँ पर भी आ गया रूट ए बी, दोनों को प्लस कर लिया, तो यहाँ आ गया 2 रूट ए बी। अब इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हमारे पास बी है। पहला डेरिवेटिव बराबर 0, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद वही वैल्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है स्लोप की, जो इस कर्व का, जो कर्व हमें दिया हुआ है, और इस काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू कर्व के निकालनी होती तो कर्व का, लेकिन यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कर्व के स्लोप की, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं इसका पहला डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, -3x², यहां आ गया 6x, यहां आ गया 12, ये जो हमारा बन गया ये हमारा इस कर्व का स्लोप बन गया। हमें जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो स्लोप की निकालनी है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने स्लोप निकाला।
अब इस स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, -6x प्लस का 6, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। और अभी बताया था कि किसी को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है तो मुझे उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। और अब बहुत से सोच रहे हैं कि भैया ये तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव है। तो जो पहला जो डेरिवेटिव जो निकाला जा रहा है वो सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है ताकि जो कर्व जो है वो स्लोप में कन्वर्ट हो सके। अगर यही क्वेश्चन होता और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व होती तो यही डेरिवेटिव जो है वो बराबर 0 पुट होता। जो पहला डेरिवेटिव निकाला जा रहा है वो सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है ताकि कर्व जो है वो स्लोप में कन्वर्ट हो सके। तो मतलब ये स्लोप में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो मैंने इस स्लोप का डेरिवेटिव निकाला। तो ये जो स्लोप का जो डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये कर्व का तो डबल डेरिवेटिव है लेकिन ये स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव है। और मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0 रखा, जिसमें से वैल्यू हमारे पास जो आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। और अभी मैंने बताया था कि जिसको भी मैक्सिमम या जिसको भी मिनिमम करना हमें उसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर ये मैक्सिमम कर्व होता तो कर्व के अंदर पुट होती, लेकिन अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो मैक्सिमम स्लोप की। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप, स्लोप ये नहीं है, ये तो कर्व है, स्लोप ये रहा। तो जहां जहां भी x है वहां पर 1 पुट कर देंगे। -3 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 1 प्लस 12, -3 प्लस 6 प्लस 12, 18 में 3 गया 15। तो 15 हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर बोला अगर यही क्वेश्चन कर्व का होता तो इस डेरिवेटिव को हम बराबर 0 पुट करते, लेकिन जो ये पहला जो डेरिवेटिव निकला है ये सिर्फ इसलिए निकला है ताकि जो कर्व जो है वो स्लोप में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए जो हमने वैल्यू जो पुट करी है वो वैल्यू कर्व के अंदर ना पुट करके बल्कि स्लोप में पुट करी है। तो अभी एक बार और बताया जा रहा है और वो यह बताया जा रहा है कि अगर किसी को भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो डबल डेरिवेटिव तब निकालेंगे जब हम उसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करेंगे। अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम से वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसके अंदर पुट कर दो, वो वैल्यू उसकी या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का ही नाम लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की। और जैसे कि आपको ये पता है कि log और e एक दूसरे के साथ आते हैं, मतलब अगर मैंने कभी अगर यहां पर log x लिखा हुआ है तो चाहे यहां लिखा हो या नहीं लिखा हुआ हो यहां पर बेस में e होता ही होता है। तो इसलिए इस e को आप लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं चाहूं तो इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन में log x। तो ये जो e जो है बेस वाली चाहे लिखा है या नहीं लिखा है वो, फिर वही क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम प्रूव नहीं करना है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने डेरिवेटिव निकाला dy अपॉन में dx, क्वेश्चन रूल, नीचे वाला ऐसे कैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऐसे कैसे ही डिवाइड, हमारे पास डिवाइड मतलब डेरिवेटिव आ गया डिनोमिनेटर का, नीचे का ऐसे कैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, यहां आ गया log x -1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर और फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर 0 रख दिया। तो यहां आ गया log x -1 बराबर 0, log x की वैल्यू 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने e लिया था एज ए बेस, फिर दोबारा लिया तो यहां से x की वैल्यू आ गई e की पावर 1 मतलब e। इसका मतलब x की वैल्यू e आ गई है। अब हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब x अपॉन
log x, चाहे यहां लिखा हो या ना लिखा हो। सबसे पहले x की वैल्यू e, यहां आ गया log e, x की वैल्यू आ गई कैपिटल E, मतलब बड़ी है। तो ये जो एक फार्मूला होता है log e और यहाँ e इक्वल टू 1, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई e। और अब हमारे पास ऑप्शन देखना, ऑप्शन हमारे पास ये आ गया, ऑप्शन ए है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आएंगे, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। और आगे अगला वीडियो आगे आगे और देखें जरा। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास दे रखा फंक्शन, ये कह रखा है कि x इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, या x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ मिनिमम है, या मैक्सिमम वैल्यू वो ग्रेटेस्ट है मिनिमम वैल्यू के, या मैक्सिमम वैल्यू वो कम है मिनिमम वैल्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास fx दिया हुआ है x प्लस 1/x, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ मिनिमम है, तो इसलिए हमें इसका मैक्सिमम या मिनिमम भी बताना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, x का 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव निकाला। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो ध्यान से, इसे ऊपर लेके गए x की पावर -2, तो माइनस पावर रूल n x की पावर n-1, तो माइनस और माइनस प्लस, यहां तो आ गया प्लस, और हमारे पास यहाँ आ गया x की पावर -3, तो इसको अगर हमने सही करके लिखा तो ये आ गया 2 में x की पावर 3। fx हमें दिया हुआ है, पहला डेरिवेटिव, उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव। अब हमने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर 0, तो 1 - 1 में x² इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करा, x² -1 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई +-1, तो इसका मतलब -+1 हमारे पास वैल्यू आ गई। x की वैल्यू एक +1 है और एक x की वैल्यू -1 है। तो सबसे पहले f डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू सबसे पहले हमने जो पुट करना है 1, डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव ये रहा 2 में x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब 1, तो 1 की पावर 3, तो यहां से हमारे पास आ गया 2। इसका मतलब प्लस में है, इसलिए ये मिनिमम हो गया। उसके बाद f डैश -1, यहां पर 2 - 1 की क्यूब, 2 में -1 मतलब -2, यहां हमारे पास मैक्सिमम हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन देखें, x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, x इक्वल टू 1 के लिए ये मिनिमम आया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इक्वल टू -1 ये मैक्सिमम है, ये भी नहीं आया। अब हमारे पास सबसे पहले मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू -2 है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेस देन है मिनिमम से, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेस देन है मिनिमम वैल्यू से, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है, जिसका पार्ट डी है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अब हमें बता रखा है कि जो ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है जब x की वैल्यू π/3, π/4, π/6 या 0। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस √3 cos x, इसका डेरिवेटिव निकाला। sin x का डेरिवेटिव cos x, √3 cos का डेरिवेटिव -sin x, यहां आ गया cos x माइनस √3 sin x, और इसको हमने बराबर 0 रख दिया, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। -√3 sin x बराबर -cos x,
तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इक्वल टू 1/√3। यहाँ आ गया tan x की वैल्यू 1/√3, मतलब tan 60 मतलब π/6। 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई π/6। अब हमारे पास x की दो वैल्यू तो है जो हमें चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू सिर्फ एक है, वो भी π/6। अब इसी को चेक कर लो, x की वैल्यू π/6, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू π/6 के लिए ये जो फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जब बोलेगा प्रूव करने के लिए तब हम करेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है। अब जो अगला क्वेश्चन जो है, लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू, लेकिन इससे जितने भी पहले क्वेश्चंस करवाए हैं किसी में इंटरवल नहीं था। तो जितने भी क्वेश्चन इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सिर्फ मैक्सिमम नहीं कहा जाता, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के नाम से भी आते हैं। मतलब अगर मुझसे ये लीस्ट वैल्यू पूछी है, इसको मैं एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोल सकता हूं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास इंटरवल होगा उनको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है वो है x² प्लस x प्लस k1। हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, f' 2x प्लस k1। इसको हमने बराबर 0 पुट कर लिया, तो 2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। और ये जो वैल्यू आ रही है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो इसीलिए जो x की वैल्यू x की जो वैल्यू जो है, ये जो हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इनके बीच में नहीं लाई कर रही। इसका मतलब डू नॉट लाई इन 0 to 1। डेरिवेटिव निकाला, बराबर 0 रखने के बाद x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू हमने ये देखी कि वो वैल्यू इनके बीच में लाई नहीं करी, तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली वो यूज नहीं होगी। बाकी ये दोनों की दोनों वैल्यू यूज होगी, जिसमें x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूं एट x इक्वल टू 0। मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं x इक्वल टू 1। सबसे पहले फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करी, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 आ गया 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यहां आ गया 3। अब हमें चाहिए लीस्ट मतलब मिनिमम। तो मिनिमम जो वैल्यू जो है वो 1 या 3। हमारे पास जो वैल्यू निकाली जा रही है, जो हमारे पास इफ x लाइज इन द इंटरवल देन द लीस्ट वैल्यू, आपको पता है लीस्ट वैल्यू ये रही 1, तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन सी है। एक बार फिर सुन लो जरा। सबसे पहले जब भी इंटरवल वाले की वैल्यू होगी तो इंटरवल वाले वैल्यू को लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू तो कहा जाएगा, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम भी होता है। ये जो वैल्यू जो हमने x की वैल्यू -1/2 इग्नोर करी है, वो इसलिए करी है क्योंकि जो हमें इंटरवल दे रखा था उस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू लाई नहीं कर रही है। तो जो हमारे पास लाई कर रही थी, जो वैल्यू थी हमने उसमें पुट कर ली। जो छोटी वैल्यू थी वो लीस्ट है, जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी ग्रेटेस्ट है। तो जो वैल्यू पूछेगी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास फिर वो इंटरवल दे रखा है। इसका मतलब अगर मुझसे मैक्सिमम पूछा है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और अगर मिनिमम पूछा है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के बीच में। तो सबसे पहले जो मेरे पास fx दे रखा है, मैंने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, जो यहां आ गया cos x। और इस f' को बराबर 0 पुट करें, जिससे वैल्यू आ गई cos x की वैल्यू 0। और cos दो जगह पॉजिटिव है, एक फर्स्ट एक फोर्थ। तो मैंने क्या करा,
पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 90, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाई 2, cos x, cos 90, 2 2 जा 4 और 1 3, तो cos 3 पाई बाई 2, सबका cos कैंसिल, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 और यहां से आ गया 3 पाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों की दोनों वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो जो इसलिए जो x की जो वैल्यू आ गई वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, उसमें पहले पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई, चारों की चारों वैल्यू पॉसिबल है। अब ये चारों की चारों वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले f पाई बाई 2, हमारे पास फंक्शन साइन 90 की वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू पाई साइन पाई, तो साइन 90 प्लस 90 वाला चेंज होगा cos 90 में, कुछ भी प्लस करो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, cos 90 की वैल्यू 0। उसके बाद थर्ड वैल्यू 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 2। 180 वाला चेंज तो होगा नहीं साइन 90, लेकिन पाई में कुछ भी प्लस करो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 प्लस, और ये साइन है तो यहां माइनस, साइन 90 की वैल्यू 1 लेकिन -1। उसके बाद 2 पाई साइन 2 पाई, अब हमने इसको चेंज करा साइन पाई प्लस पाई। अब 180 वाला चेंज तो होगा नहीं, इसका मतलब साइन पाई साइन पाई। अब इस पाई को अगर हम और भी चेंज करना चाहते हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 360, तो यहां आ गया 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ऐसे भी किया जा सकता है इसको। तब आपको ये पता है कि 270 वाला चेंज होगा, साइन चेंज होके बन गया cos 90। 270 में कुछ भी प्लस करा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस, लेकिन ये cos नहीं बल्कि साइन है, इसलिए ये साइन की वैल्यू माइनस, cos 90 की वैल्यू 0। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू जो है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। अब हमारे पास ऑप्शन देखना है, ए यहां पर आ गया 0 1, यहां आ गया 1 1, दोनों के अंदर, इसका मतलब एक के अंदर जो है एक, दोनों ऑप्शन एडजस्ट हो नहीं सकते, इसलिए एक A 1 1 होगा तो एक -1 होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो है ऑप्शन सी।